हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। इट्स मी डॉक्टर काशिफ शहजाद, थर्ड ईयर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस में अपना एडमिशन सिक्योर किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने उधर जाना है स्टूडेंट सेक्शन के अंदर अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के अंदर, तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में आपके एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो उसकी आपने ओरिजिनल भी लेके जाना है और 6 कॉपियां करवा के उसको अटेस्ट करवा लेना है। ठीक है, और जो अटेस्ट आपने करवाना है वो आपने 17 ग्रेड के जो उनसे ना किसी टीचर से करवाना है, तो यहाँ उससे ऊपर वाले ग्रेड से 17, 18, 19, 20। ठीक है, सो एक जो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है या सर्टिफिकेट, फिर एफएससी का रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट। ठीक है, उसकी भी सेम है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और 6 कॉपियां भी करवा के लेके जानी है अटेस्टेड। आगे है हमारे पास डोमिसाइल लेके जाना है आपने। ठीक है, डोमिसाइल उसके अलावा हमारे पास आपने एक लेके जाना है बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से हैं, फॉर एग्जांपल इसमें गुजरांवाला से हैं, डीजी खान से हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप केपीके से आ रहे हैं किसी साइड से, या फेडरल बोर्ड किसी और बोर्ड से आ रहे हैं पंजाब के अलावा, तो आपको बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना है अपने बोर्ड से जाके। ठीक है, तो ये जस्ट उन लोगों के लिए जो पंजाब के नहीं है, उसकी भी वो भी अपने ओरिजिनल भी लेके जाना है और 6 कॉपियां करवा के लेके जानी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमडी कैट का रिजल्ट। तो आपको जो एमडी कैट का रिजल्ट हुआ है वो आपने प्रिंट आउट करवा लेना है और उसको भी टेस्ट करवाना है और 6 कॉपियां भी लेके जानी है। और इसके अलावा एक है हमारे पास सीएनएससी और पासपोर्ट। अच्छा, सीएनएससी पासपोर्ट में ये है कि अगर आप तो पाकिस्तान के नेशनलिटी आपके पास, तो आपके पास सीएनएससी होगा। आपने सीएनएससी अपना भी लेके जाना है, फादर का भी लेके जाना है और मदर का भी लेके जाना है। ठीक है, तीनों का, अपना, अपने फादर का, अपनी मदर का, और वो अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपने ये 6 कॉपियां लेके जानी है आपने। ठीक है, इसके अलावा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से लेना है, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड कर लें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने लेके जाना है, उसकी भी आपने 6 कॉपियां करवा लेनी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 6 पॉइंट्स तक बता दिया। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और यहाँ रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, डोमिसाइल, बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एमडी कैट का रिजल्ट, सीएनएससी। ठीक है, और अगर जिनके पास सीएनएससी नहीं, पासपोर्ट है, तो वो पासपोर्ट ले जाएं और उसकी जो कॉपियां करवा के ले जाएं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, ओरिजिनल भी लेके जानी है और अटेस्टेड भी लेके जानी है। ये 6 चीजें, ये और 7वीं चीज इसमें आ जाती है जो इंसान कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अच्छा मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स होंगे ओरिजिनल, वो जो कॉलेज है वो अपने पास सेव रखेगा। ठीक है, आपने उनको सबमिट करवा देने हैं। ये आपको जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लेके जानी है, ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर्स हो। आपने एक अच्छी सी पिक्चर बनवा लेनी है जो आपकी आगे भी बहुत ज़्यादा, आपने एडमिशन वगैरह जब अप्लाई करना है, या उसके बाद आप जब आपका एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस में, तो उसके बाद जब आप प्रॉफ के लिए अप्लाई करेंगे तो भी यूज़ होनी है। सो आपने 12 पिक्चर्स लेके जानी है। ठीक है, और ड्यूली टेस्टेड हो, आगे और पीछे, फ्रंट बैक दोनों से टेस्टेड हो, 17 या अबव ग्रेड से। जितनी भी आपने अटेस्टेशन करवानी है वो 17 या इससे अबव ग्रेड की करवानी है। उसके बाद कुछ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं, वो लेके जाने हैं। कोविड-19 का आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी आप कॉपी करवा लें। आपके पास पता है जब आप करवाते हैं तो कार्ड मिलता है, तो वो आपके कार्ड के आपके पास कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी की अपने वैक्सीनेशन करवा लेनी है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये। ठीक है, कोविड और हेपेटाइटिस बी वाला। उसके बाद ये चीज आ जाती है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला वायरस और टेटनस। इन ये जो 4 है ना, इनकी आपने ये जस्ट लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। ठीक है, इसके आपने जो है ना वो अपने हॉस्पिटल से, किसी भी जो आपके करीब 3 हॉस्पिटल है वहां से आप ये टेस्ट करवाएं। ये सारे टेस्ट करवा के इनकी रिपोर्ट्स भी आपने सबमिट करवानी है, और ये जस्ट लड़कियों के लिए है। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, जब जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला स्टार्ट करना है, तो आपने एक फाइल ले लेनी है पहले, कहीं से भी वहां से ले लें, क्योंकि जब आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है स्टूडेंट सेक्शन के अंदर, तो वो 5 साल के लिए सेव रहने हैं। तो उससे आप बजाय कि उनको हैंड ओवर करें, खाली हाथों में पकड़ा दें, तो वो नहीं अच्छा रहेगा। आपने एक फाइल ले लेनी है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट फाइल ले लें या कोई कलरफुल फाइल ले लें, उसके अंदर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पूरे करके ना तो लेके आ देना है। ठीक है, जो है ना, ये हर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, तमाम मेडिकल कॉलेजेस में मोस्टली यही डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। ठीक है, कि किसी में नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल यही हैं। इसके अलावा हमारे टाइम पे एक एफआरसी होता था, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो अगर आपके पास है तो वो भी लेके आए। ठीक है, और इसके अलावा अब लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो हमारे पास है श्योरिटी बॉन्ड एंड एफिडेविट। इसका बहुत से बच्चों को नहीं पता होता ये कि कैसे जो है ना वो बनवाना है और कहाँ से बनवाना है।
तो वो इस तरह से है कि आपने किसी भी स्टाम्प फरोश की दुकान पर चले जाना है और उस स्टाम्प फरोश को कहना है कि हमें जो इंसान एक 100 रुपये वाला जो है ना वो स्टाम्प बना दे, जिसे एफिडेविट कहेंगे, और उस पर आपने बेसिकली ये श्योरिटी देनी है कि आप जो है ना वो मेडिकल कॉलेज, जो फॉर एग्जांपल आपका कहीं भी एडमिशन हो रहा है, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप कि आप वहाँ पे जो है ना स्टडी करेंगे। आप इससे पहले किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लाइक अगर पढ़ रहे हैं तो आप छोड़ देंगे, और ड्यूरिंग योर 5 ईयर जर्नी आप किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो मैं आपको इसका ना ये दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली इसका ये श्योरिटी बॉन्ड है। अच्छा, ये आपने 100 रुपये वाला स्टाम्प लेना है, ठीक है, और उस पर उसे कहना है कि सिविल जज की मोहर होनी चाहिए, और ये आपका श्योरिटी है। तो इसमें बेसिकली आपने बच्चे ने यही जो है ना करार करना है कि मैं अब जो है ना सिर्फ इसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरी सारी डिग्रियाँ इसी कॉलेज में हैं, और मैं किसी ड्यूरिंग 5 ईयर जर्नी में किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगा, और बाद में आपके साइन स्टैम्प होने चाहिए। ठीक है, ये इस तरह का आपके पास शॉर्ट ये बॉन्ड आपने बनवा लेना है। ठीक है, जैसे ही आपका सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, पिक्चर्स वगैरह, CNSE सारा कुछ, तो आपने एक फ़ाइल लेके और उनको जो है ना फाइल में एक अच्छी तरह कंपाइल करके रखना है, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप या 5 सालों के बाद भी जब आपको मिले तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेव हों, उन्हें कोई जो है ना वो फटा ना हुआ हो कहीं से भी, तो इसलिए आपने उसमें उनको फाइल में ज़रूर रखना है। ठीक है, ये थी वीडियो डॉक्यूमेंट्स के लिए। नेक्स्ट मैं अपकमिंग वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जो कि आपने बुक्स कौन सी लेनी है जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, शॉर्ट बुक्स कौन सी हैं, लॉन्ग बुक्स कौन सी हैं, ये सारी इनकी मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।